हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैंने लगाई है मेहंदी क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा और वैसे तो मुझे गुरु भगवान के दर्शन करने वृंदावन जाना चाहिए। मेरे गुरुदेव श्री धाम वृंदावन के हैं, पर मैं नहीं जा पाई कुछ कारण से। यह समझ लो कि मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उनके दर्शन करने नहीं जा पाई। इस वीडियो को मुझे कल अपलोड करना चाहिए, यानी कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन, पर किसी कारणवश मैं ये वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। खैर, आज मैं इसे अपलोड करती हूँ और मुझे ना आज बहुत बुरा लग रहा है, मतलब कष्ट भी बहुत हो रहा है कि आज के दिन मुझे गुरुदेव भगवान के दर्शन करने श्री धाम वृंदावन में होना चाहिए, पर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण आप कहीं नहीं जा पाते हो। खैर, कोई बात नहीं। तो अभी मैं भगवान की पूजा करूंगी और बेटा मेरा नहा के आया तो उसने मेरे पैर छुए, आशीर्वाद लिए, क्योंकि बच्चों कहते हैं ना कि माता पिता ही बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। इसके बाद फिर मैं पूजा करने लगी अपने रोज की तरीके से। तो आज थी विशेष पूजा। तो पहले गुरुदेव भगवान की पूजा किया, उनको फल फूल भोग जो भी था वो चढ़ाया और फिर मैंने अपने ठाकुर जी की पूजा की। बारी बारी से दोनों बच्चों से भी गुरुदेव की पूजा करवाऊंगी और फिर ठाकुर जी की पूजा करवाऊंगी, क्योंकि जब कोई स्पेशल दिन होता है तो उस दिन बच्चों को जरूर कहना चाहिए कि आप भगवान के दर्शन करो, आप भगवान के थोड़ी देर भगवान के पास बैठो, ताकि आपका मन ना बहुत अच्छा हो। तो बेटा भी पूजा करके जाएगा, इसके बाद फिर वैष्णवी को बुलाऊंगी तो वो भी पूजा करेगी, क्योंकि बच्चों को ना भगवान का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और जो बच्चे पढ़ाई करते होते हैं ना, तो उन्हें तो ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने आज गुरु पूर्णिमा अपने दोनों बच्चों के साथ मनाई। कहते हैं ना कि जहाँ का आपका अन्नदाना नहीं बधा होता है, आप नहीं पहुँच पाते हो। तो मैं आज वृंदावन नहीं पहुंच पाई, अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन मेरे मन और आत्मा में मेरे गुरुदेव भगवान का वास है। तो कहते हैं ना कि जब मन से मन का कनेक्शन होता है तो आपकी बात आपके गुरुदेव तक पहुंच ही जाती है। इसके बाद पूजा किया। पूजा करने के बाद मैं, मेरा बेटा और बेटी, हम तीनों बैठ के नाश्ता हमने किया। आज बच्चों ने मेरी पसंद की जलेबी मंगाई थी, क्योंकि मुझे मिठाई में जलेबी बहुत पसंद है। तो बच्चे मेरी जलेबी लेके आए थे, वैष्णवी ने मेरे लिए पराठे बनाए आलू के। तो हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर मैं थोड़ी देर बैठ के फ़ोन चलाने लगी। वैष्णवी तो मेरी वैसे भी ना इन सब चीज़ों में बहुत माहिर है, तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट देने मम्मी को अपनी आ गई कि माँ, उस समय मैं आपकी पूजा नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं आपकी पूजा करती हूँ। ये बच्चों के अपने अपने मन के स्वभाव होते हैं। खैर, कोई बात नहीं, बच्चे जैसा चाहें वैसा करें। और जो भी ड्रेस पहनी ना, सब जोड़ी बटोरी मेरी, कहीं का लहंगा, कहीं की ओढ़नी। बच्चों से मैं बातें कर रही थी कि मौसम एकदम ख़राब होने लगा। ढेर सारे कपड़े मैंने छत पे रखे थे, तो मैंने सोचा इनको निकाल लाती हूँ। घंटे आध घंटे की धूप लग गई है, वरना इस समय ना 15-20 दिन से बारिश हो रही है, तो शीत जैसा हर जगह महसूस होता रहता है। कई दिनों के बाद जब धूप निकली तो ये कपड़े तो डेली के रहते हैं, वैसे मैं यहाँ टीट पे ही डाल देती हूँ तो सूखते रहते हैं, पर आज मैंने सोचा ना धूप में डाल देती हूँ तो 1-1.5 घंटे में सूख जाएंगे। खैर, 1-1.5 घंटे में सूख भी गए और मुझे लग रहा है ना बादल आने वाला है, बारिश दोबारा से होगी। सारे कपड़ों को तय करूँगी, जो प्रेस करने के लिए उनमें से प्रेस करूँगी, और जो ऐसे ही तय करके रखने लायक होंगे ना, उन्हें ऐसे ही रख दूँ। बेडशीट वगैरह मैं हमेशा पिलो कवर के अंदर ही डाल देती हूँ, ताकि कहीं भी मतलब दोनों पिलो और बेडशीट खोए ना। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी बेडशीट तो मिल गई, लेकिन पिलो कवर का एक पिलो नहीं मिल रहा, एक कवर नहीं मिल रहा, परेशान हो आप। तो इस तरीके से मैं रख देती हूँ, तो मुझे ना बहुत दिक्कत नहीं होती। और मेरी एब्सेंस में जो भी बेडशीट बिछाता है तो ईजिली निकाल के और बिछा लेता है। तो इस तरीके से घर के ये जो छोटे छोटे काम है, प्रेस करना, ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट हुई। और लाइट चली गई तो मैं ये कपड़े ना ऐसे ही उठा के रख दूंगी। फिर आती हूँ किचन में, तो बच्चों को दूध बना के रखती हूँ, जो कि करीबन मेरा ये डेली का ही नियम है। इस तरीके से मैं आधा आधा दूध पकाती हूँ। तो दूध भी मेरा तैयार हो गया और फिर मैं बनाऊंगी खाना। एक दिन वैष्णवी ने बर्तन साफ किया तो वो मेरे लिए ग्लव्स लेके आ गई। तो उसे लग रहा था कि जैसे मम्मा बर्तन साफ करती है तो नाखून खराब हो जाते हैं। मैं कई बार कहती हूँ ना कि मेरे हाथों में नेल पेंट टिकती नहीं है, तो ग्लव्स ला के रख दिए। और भैया ने कल बनाया था दाल भरा, वो करीब 15-20 दिन के लिए हॉस्टल गया था जब 11th में पढ़ता था तब।
इसके बाद फिर वहाँ की ज़िंदगी उसे रास नहीं आई, तो वहाँ से वापस आया, घर पे ही पढ़ने लग गया और इंटर में उसने टॉप किया था, तो उसे अवार्ड भी मिला था। तो ऐसी बात नहीं है कि आपका बच्चा बाहर रहता है, हॉस्टल में रहता है, बाहर रहता है तो ही पढ़ता है। आपका बच्चा घर पे रह के भी पढ़ सकता है और बहुत अच्छा पढ़ सकता है। तो मुझे ना इस बात की कभी मतलब टेंशन नहीं होती है कि बच्चे बाहर जाएं तो पढ़ें, घर पे रहेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, बस डिपेंड करता है आपके घर के माहौल पे। तो भैया ने दाल फारा बनाया, उसका वीडियो मैं किसी दिन मिनी ब्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। और ला के दिया मुझे एप्रन, बोले माँ जब आप खाना बना दे तेल की छींटे आते हैं, आपके हाथ गंदे हो जाते हैं तो आप पोंछ देते हो, आटा मारते हो तो ऐसे आटा गूंदने में भी जाता है, छींटे आते हैं। तो वो मुझे ये एप्रन ले आया, बोले अब आप इसको पहन के खाना बनाइए। कहते हैं कि मैं इसको कितने दिन तक कैरी कर सकती हूँ, क्योंकि चीज़ें आदत में नहीं होती ना तो मुश्किल पड़ता है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन खाना में कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो मैंने बनाई है मखाने की खीर। तो लाइट है नहीं है, इस वजह से मैं इसे ऐसे ही भून करके और खल से कूट लूँगी। तो मखाने की खीर और आलू टमाटर मटर की सब्जी, साथ में ही बनाई मैंने पूड़ी। तो खाना बन के तैयार हो गया और अब सबसे पहले लगेगा ठाकुर जी का भोग। तो ये जो पूड़ियाँ मैंने बनाई ये ठंडी हो गई हैं, तो मैंने कैस्ट्रॉल में भर के रख दूँगी ताकि ये ज़्यादा टाइट ना हो। इसमें रखने से ना पूड़ी मुलायम रहती है। और फिर खाना परोसूंगी। तो ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, आज गुरुदेव भगवान का भी भोग लगाऊंगी। इसके बाद फिर मैं बच्चों को भी खाना दूंगी। बहुत कष्ट होता है जब आप अपने मन का नहीं कर पाते हो। मैं बहुत तैयार थी, मुझे वृंदावन जाना था, पर मैं किसी भी कारणवश मतलब कुछ भी समझ लो तो मैं नहीं जा पाई। तो उस बात का ना जो भार होता है, बोझ होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो पाया, वो बहुत तकलीफ देता है। पर मन को खुश करने के लिए और बच्चों के लिए तो आपको करना ही पड़ता है। तो जो सारा भोग मैंने ठाकुर जी को लगाया था, तो वो सारा उसी सब भोग लेके और सब भोजन में मैंने डाल दिया ताकि सबको ये प्रसाद मिले। और जो जल था वो मैंने पी लिया, क्योंकि हमेशा भोग लगाने के बाद खाना तो मैं सब में डाल देती हूँ और जो जल होता है वो मैं पी लेती हूँ कि उसको मैं अभी कहाँ पे रखूँ, तो उसे मैं पी लेती हूँ। कई बार भोग लगता है ना, तो फिर दोबारा से वो जल कहीं इस्तेमाल ना हो जाए। तो अब मैंने बनाई अपने लिए गर्मा गर्म एक चाय, क्योंकि आज सुबह से बहुत थकान हो गई है और भैया भी मेरा आया हुआ है। तो हम भाई बहन दोनों बैठ के एक एक कप चाय पियेंगे और थोड़ी थोड़ी सी बातें करेंगे, क्योंकि जब वो आ जाता है तो थोड़ी सी बातें होती हैं और अच्छा लगता है, तो बतियाते रहते हैं। तो फर्स्ट क्लास की ये चाय बन गई। बच्चे लिख पढ़ रहे हैं, कुछ अपना डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मैं और मेरे भैया हम दोनों बैठ के चाय का आनंद लेंगे और इसके बाद में खाना खाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो पूरा देखा करिए, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखा करिए। तो अब मैं चाय भी मेरी हो गई और मैं खाना खाऊंगी। तो गाइस मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।